इस बीच सुनील जी भी जुड़ गए हैं। स्वागत है सुनील जी आपका भी। मैं राकेश जी आपके पास आता हूं। राकेश जी, भारतीय जनता पार्टी को आज की डेट में दो किस्म के व्यक्ति बहुत पसंद हैं। एक वो जो करप्ट हैं या सुपर करप्ट हैं, और एक वो जो क्रिमिनल्स हैं, और एक तीसरी कैटेगरी भी है। अगर वो क्रिमिनल्स माफिया लेवल के हैं, अंडरवर्ल्ड लेवल के हैं, तो और भी अच्छे हैं। प्रेफरेंस बड़ी क्लियर है सर, और इनके बहुत सारे मित्र भी, अब नाम क्या लूं, दुनिया जानती है। तो जो माफिया का निर्माण कर सकते हैं वो भी उन्हें पसंद है। जो क्रिमिनल्स हैं, टेनी महाराज, उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ? कोई एक्शन नहीं हुआ। तो उमर के खिलाफ भी कोई एक्शन होगा? वक्त बताएगा। पर आपकी प्रतिक्रिया जरूर जानना चाहूंगा, क्या ये दाग वास्तव में अच्छे हैं? बिल्कुल सर, बहुत अच्छे। प्रकाश जी ने बहुत लंबी फहरिस्त गिनाई थी, उसमें एक दो बातें सिर्फ जोड़ना चाहता हूं। हेमंता विश्व शर्मा जब तक कांग्रेस में थे, तब तक भारतीय जनता पार्टी बाकायदा एक पुस्तिका, एक बुकलेट छापकर हेमंता के भ्रष्टाचार के बारे में जन जन को सूचना देती थी कि देश का भ्रष्टतम नेता है। उत्तर पूर्व के एक राज्य में अभी कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले जो चुनाव हुए थे, एक राज्य के मुख्यमंत्री को माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री ने वहां जाकर कहा था कि ये देश का भ्रष्टतम मुख्यमंत्री है, इस राज्य की सरकार देश की भ्रष्टतम सरकार है। और उसके बाद चुनाव परिणाम वाले दिन उन्होंने ट्वीट करके बधाई दी, उसके शपथ ग्रहण में गए और सरकार में भी शामिल हो गए। अजित पवार के बारे में जिस दिन उन्होंने कहा कि 70,000 करोड़ के घपले के आरोपी हैं अजित पवार, उसके बाद 70 घंटे नहीं बीते कि अजित पवार को अपनी वॉशिंग मशीन में डालकर एकदम श्वेत धवल किया और गले लगा लिया। तो जो उनकी पार्टी के जो दागदार हैं वे तो अपने हैं ही, उनके दाग तो उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जो उनकी पार्टी में नहीं है और बाहर अगर दागदार हैं तो मन तड़पता है उनका कि ये हमारे पास क्यों नहीं आ रहे। तो ज्यादातर दूसरी पार्टियों के दागदार नेताओं को भी अपनी पवित्र गंगा में डुबकी लगवाकर, कमल सरोवर में उसे पवित्र करके और शामिल कर लेते हैं, फिर उसके ऊपर कोई आरोप नहीं। अब जहां तक प्रश्न नरेंद्र सिंह तोमर जी का है, नरेंद्र सिंह तोमर जी के बारे में आदरणीय अचल जी ने, प्रकाश जी ने बहुत कुछ बताया। सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें टाइमिंग। दूसरी महत्वपूर्ण बात है सरकार में बैठे लोगों और जांच एजेंसियों का रिस्पांस। पहले मैं टाइमिंग पर आता हूं। सब जानते हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर हो या बाकी के सातों सांसद, जिनमें 3 केंद्रीय मंत्री हैं या राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय प्रकाश जी के शहर के हैं, इनमें से कोई भी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहता था। सांसद तो फिर भी मान सकते हैं कि चलिए सांसद मात्र थे, पर जो 3 लोग केंद्र में मंत्री बने बैठे थे, वे जोखिम लेने को कतई तैयार नहीं थे कि उन्हें अपने ही संसदीय क्षेत्र में से एक सीट पर विधानसभा चुनाव लड़ना पड़े। नरेंद्र सिंह तोमर जी जिस मुरैना श्योपुर संसदीय सीट से सांसद हैं, उसमें 8 में से 7 सीटें 2018 में कांग्रेस जीती थी। उपचुनाव में भी सिंधिया के दल बदल के बाद जो उपचुनाव हुए थे, उसमें भी ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस चुनाव जीती थी। ऐसी दशा में उनको लोकसभा चुनाव लड़ने भेज दिया गया। तो वो एक तो पहले ही परेशान थे, एक दूबरे 2 आषाढ़, उस पर से ये वीडियो वायरल होना शुरू हो गए। तो टाइमिंग बहुत खतरनाक है। वीडियो के पीछे कौन है हम नहीं जानते। अब मैं उसी प्रश्न पर आता हूं। ज्यादातर लोग ऐसा मान रहे हैं कि गुड़ तो मटकी के भीतर ही फूट रहा है, तो वहीं से कुछ लीकेज है। इसकी जांच कौन करेगा? नरेंद्र सिंह तोमर जी कह रहे हैं कि ये षड्यंत्र है, कांग्रेस की साजिश है। कितना अच्छा होता सर कि जिस दिन पहला वीडियो वायरल हुआ था, उसी दिन स्वयं नरेंद्र तोमर जी नरेंद्र मोदी जी से, गृह मंत्री से कहते कि ये कांग्रेस की साजिश है, इसकी एनआईए से, सीबीआई से, आईटी से, ईडी से जांच करा ली जाए, रॉ को लगा दिया जाए। और मैं कल एक चैनल पर कह चुका हूं, जरूरत हो तो केजीबी, सीआईए, मोसाद और इंटरपोल की मदद भी इसमें ली जानी चाहिए थी। देखिए, विश्व गुरु हम हैं, हमारे प्रधानमंत्री विश्व गुरु हैं। उनके मंत्रिमंडल का ऐसा सहयोगी जो पहली बार जब एनडीए की सरकार बनी थी, तो शुरुआती जो कार्यक्रम था शपथ ग्रहण का, उसका संचालन किया था नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। हम लोगों को बड़ा गर्व हुआ था कि हमारे ग्वालियर के, हमारे तो सीनियर हैं, अचल जी के तो साथ के हैं, छात्र राजनीति में हमारे वरिष्ठ थे वे, उस व्यक्ति पर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं और उसमें एक व्यक्ति विदेश में बैठा है
तो मामला वैसे भी अंतरराष्ट्रीय हो गया। तो मेरी मांग तो ये थी कि इसमें इंटरपोल, केजीबी, सीआईए, मोसाद, इंग्लैंड की जो एमआई है, इन सब के मदद से 3-4 दिन में इसका पर्दाफाश कर देना चाहिए था। जो भी कांग्रेस के लोग इस साजिश में लिप्त हैं या भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर इन वीडियोस को वायरल करने में लिप्त हैं, उनका खुलासा हो जाता, नरेंद्र सिंह तोमर जी को चुनाव में आसानी हो जाती। वे कह सकते देखो ये साजिश है, मेरे बेटों ने कुछ नहीं किया। लेकिन मेरा जो दूसरा पक्ष था कि जो सरकार और सरकार में बैठे लोगों का रवैया है वो चिंताजनक है। जैसा कि प्रकाश जी ने कहा, अभी तक तो ईडी, सीबीआई रवाना हो चुके होते, बिल्कुल विशेष विमान से किसी कांग्रेस नेता के सुपुत्र से संबंधित ये वीडियो होते तो 2-3 चार्टर विमान भर के ईडी, सीबीआई, आईटी और एनआईए सब रवाना हो जाते। लेकिन इस वक्त किसी ने कोई बयान नहीं दिया। इसमें एक पहलू और है दिनेश सर, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी अपने इतने वरिष्ठतम राजनेता जो मध्य प्रदेश में चुनाव अभियान समिति के संयोजक हैं, नरेंद्र सिंह तोमर, भविष्य के मुख्यमंत्री पद के दावेदारों की सूची में शामिल हैं, केंद्र में मंत्री हैं, एनडीए 1, एनडीए 2 दोनों सरकारों में मंत्री रहे। उनके बचाव के लिए बीजेपी के नेता क्यों नहीं आ रहे सर सामने? ये बड़ी आश्चर्य की बात है सर। किसी ने कोई बयान नहीं दिया कि शिवराज सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, एक प्रहलाद पटेल ने बयान दिया कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अमित शाह कुछ नहीं बोले। पूरी सरकार को टूट पड़ना चाहिए था, हमारी सरकार का मंत्री और उस पर ऐसे काट छांट करके वीडियो बनाए गए हैं। ये सबसे ज्यादा चिंताजनक पहलू है इस पूरे प्रकरण का कि उनके ही लोग उनका साथ देने, नरेंद्र सिंह जी का साथ देने खड़े नहीं हो रहे हैं। जब भी इसकी सच्चाई सामने आएगी तो मुझे ऐसा लगता है, जो प्रकाश जी ने आशंका व्यक्त की, जो अचल जी ने कहा, मामला इससे कहीं 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 ज्यादा बड़ा निकलेगा, कहीं और बड़े चेहरे हो सकता है इसमें लिप्त पाए जाएं। इसलिए कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, कोई बोल नहीं रहा, कोई रिएक्शन नहीं दे रहा। कांग्रेस तो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही थी इसकी जांच कराओ, जांच कराओ। भाई जांच कराने में क्या दिक्कत है? यूपीए 1, यूपीए 2 में जितने लोगों पर, मंत्रियों पर आरोप लगे, कितने लोगों के इस्तीफे हुए, कितने लोग जेल गए, हालांकि उनमें से ज्यादातर आरोप गलत निकले। वो सीवीसी ने तो माफी मांग ली देश से कि मेरी रिपोर्ट्स गलत थी, 2G 3G वाली विनोद वर्मा ने। लेकिन कम से कम जब आरोप लगा, कांग्रेस ने जांच की, लोगों को आरोपित किया, अदालतों तक मुकदमे पहुंचे, जेल गए लोग। कम से कम इसमें जांच का ही आदेश कर देते मोदी जी, चलती रहती जांच। और जांच भी किसको करनी थी? अपने ही हरियल तोतों को तो जांच करनी थी सर। जांच एजेंसियां तो इसी गठबंधन दल के घटक दल है ना, एनडीए सरकार में शामिल दल ही तो है हमारे भारत की जो संवैधानिक जांच एजेंसियां हैं। तो इसमें चिंता वाली क्या बात थी? एक जांच का आदेश होता, 3 दिन में क्लीन चिट मिल जाती, बात खत्म हो जाती। हमारे आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी हमारे अपने अंचल के, हमारे वरिष्ठ, हमारे बहुत सम्मानित बड़े भाई जैसे हैं, तो उन पर ये आरोप लग रहे हैं तो हमको भी कष्ट हो रहा है। कम से कम दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता, नरेंद्र मोदी जी जांच करा लेते। बस इतना ही मुझे कहना है दिनेश जी। हम इंतजार कर रहे हैं कि कब मोदी जी इस भ्रष्टाचार के बारे में कुछ कहेंगे। जी सुनील जी के पास आता हूं सर, मैं इजाजत लूंगा। दिनेश सर, मैं इजाजत लूंगा।